ये पाइंच इसके साथ ऐसे रखेंगे ना डबल। मर्दाना शलवार की कटिंग इस तरीके से होता है, ठीक है। दामन की गुलाइश, अब ये कमीज का फिटिंग का आपको तरीका बता रहे हैं, सही है। तो जब भी कोई काम शुरू कीजिएगा तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हुसैन अहमद और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्यूबिक होम को। आज हम आपको मर्दाना शलवार कमीज़ की कटिंग का तरीका बता रहे हैं। तो मर्दाना शलवार कमीज़ के लिए कटिंग के लिए इंची टेप का ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके बगैर कटिंग नामुमकिन है। और इसके लिए हमें तेज़ कैंची की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको बॉल पेन की भी या मार्किंग की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तकरीबन 4 मीटर कपड़ा है। अच्छा, इस कपड़े का आप ये बर चेक कर सकते हैं कि 30 इंच डबल है। तो ये हमने नाप लिया है। हम इस कमीज़ का लंबाई रखेंगे 45 इंच, बाजू जो आस्तीन 24.5 इंच है, और तीरा यानी शोल्डर 20 इंच है, और छाती 43 इंच है, दामन इसका 28 इंच है यानी दामन की चौड़ाई, ठीक है। शलवार 41.5 इंच है, और पाइंचा हम इसका बनाएंगे 9 इंच, कॉलर हम ले लेंगे 17 इंच। आपके साथ उस्ताद का तारुफ भी करेंगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक, आपकी दुआ है। आप कैसे? शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का। तो अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका कमीज लेंगे। इधर हमारे पास लंबाई है 45 इंच, तो हम लोग ले लेंगे 46.5 इंच, क्योंकि इसमें गोल दामन है ना। ये 46 इंच हम कपड़ा ले लेंगे सबसे पहले। अच्छा जी, ठीक है, ये कपड़ा कट गया। इसने ये 46.5 इंच डबल कपड़ा ले लिया। अच्छा, ठीक है, अभी इसे चौड़ाई निकालेंगे। अच्छा, ठीक है, अभी इससे हम चौड़ाई निकालेंगे। ये कनी सबसे पहले इसे काटेंगे। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले कनी काटिए तो इससे कपड़ा जो है ना फैल जाता है। अच्छा, इसको डबल रखा इधर। अच्छा, टेबल पर इसको डबल रखा कपड़े को। अभी इससे दामन का चौड़ाई जो है ना वो ले लेंगे। ठीक है, इधर हमारे साथ चौड़ाई है 28 इंच, तो अभी हम इधर कितना ले रहे हैं? 29 इंच, 1 इंच ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये 29 इंच चौड़ाई ले रहे हैं। ठीक है, आप निशान लगा लीजिए। एक निशान लगाया, अभी इधर भी 29 इंच पर निशान लगाएंगे, और एक इधर इस साइड पर भी 29 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये निशान लग गया। अभी इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। ये जो है ना हमने सामने और बैक साइड का लिया है, इसको जरा साइड पर रखेंगे। कमीज का फ्रंट और बैक इसको थोड़ा सा इस्त्री कीजिएगा ताकि कपड़ा अच्छी तरीके से फैल जाए, और उसमें जो रिंकल्स है, चुनट है वगैरह, वो थोड़ा सा बिल्कुल सीधा हो जाए। कटिंग करने से पहले कपड़े को इस्त्री जरूर लगाइएगा। बाद में मसला ना। अच्छा, ये कपड़ा अच्छी तरीके से इस्त्री हो गया है। अभी इसको डबल करेंगे, डबल फोल्ड कीजिएगा ऐसा, और अच्छी तरीके से टेबल पर फैला लीजिएगा। ठीक है, सही तरीके से रख लीजिएगा ताकि आपको कटिंग में आसानी हो। इधर हमारे साथ चौड़ाई आ रहे हैं ना दामन। अच्छा, तो ये 28 इंच है। अच्छा, ठीक है, तो 28 इंच उधर 14 दोनों 28 है, तो अभी ये 14.5 ले रहे हैं। 29 इंच ले रहे हैं, 29 इंच। ठीक है, अभी इधर हम दामन को गुलाइश दे रहे हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दामन की गुलाइश। ठीक है, तो ये दामन की गोलाइश आ गई आपके सामने। तो दामन इस तरीके से कटिंग होता है इसका। अच्छा, अभी आपको इधर जो रास की बात है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा कमीज जो है वो पीछे की तरफ जोर कर रहे हैं। तो ये बैक साइड है, ये आधा इंच या पौने इंच आप कम रखेंगे, और ये सामने वाला फ्रंट जो है ये पौने इंच या आधा इंच आप ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, अभी हम इधर आएंगे। सही, ये गोलाइश तो हो गया।
अच्छा, ये कलर हमारे साथ आ रहे हैं 17 इंच। जी। तो अभी हम इसके लिए गला ले लेंगे कितना, तकरीबन 2.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो 2.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। और इसका नीचे कितना होगा, 3.5 इंच। 3.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले अच्छा। सकते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा गोलाइश दे देंगे। ये गोलाइश दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा इसको ज़रा टेस्ट कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि हमारे देखने वालों को नज़र आ जाए सही तरीके। अच्छा, ये गोलाइश हो गया। अच्छा, अभी इसके बाद शोल्डर का नाप ले लेंगे। अच्छा। शोल्डर का शोल्डर का निशान लगा लीजिएगा। 20 शोल्डर है। एक मिनट, इधर हमारे साथ तीरा है ना, ये 20 इंच है। तो इधर हम ले रहे हैं 21 इंच ले रहे हैं। ठीक है, आधा इंच, 1 इंच जो है ना हम सिलाई की ले रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया। अभी डाउन इधर दे देंगे कितना, 3 इंच। शोल्डर को नीचे लेकर आएंगे 3 इंच। ओके, आस्तीन का मोड़ आ रहा है 11 इंच, तो इसके लिए अभी हम ऊपर से ले रहे हैं 9.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, तो 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इसको एक लाइन दे देंगे। ठीक है, 9.5 इंच पर हमने निशान दिया। अभी इधर हमारे साथ छाती आ रहे हैं ना, छाती 43 इंच है छाती। एक मिनट देख लो, छाती 43 इंच है। तो इधर अभी कितना आ रहा है, 27 तैयार रह जाएगी, बाकी बंदा मोटा है ना। अच्छा, ये बंदा थोड़ा सा मोटा है, तो नीचे इसका दामन का चौड़ाई है तकरीबन 28 इंच और इधर हम ऊपर रखेंगे 27 इंच। 28 का इधर ये 14 पे हमने लिया है, तो ये ऊपर जो है 27 इंच रहेगा ये कमीज, और नीचे दामन इसका 28 इंच रहेगा। ठीक है सर, ओके। अभी ये निशान इसके साथ मिलाएगा, मिल गया। आप लोग देख सकते हैं इसको। ओके जी, अभी इसको एक बार फिर घुमाइएगा ताकि कैंची सही तरीके से चले आपसे। सबसे पहले गला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गले का कटिंग हो गया। अच्छा, सही। अभी दोबारा इसको घुमाइए। ये भी पट्टी का नाप है ना, ये भी साथ लेंगे तो ये पट्टी कितना रखेंगे आप, 14 इंच पट्टी रखेंगे। ठीक है, अच्छा, 14 इंच पर निशान लगाएंगे पट्टी के लिए। अच्छा, फ्रंट का पट्टी जो है, ये मोड़ा के लिए इसने गोलाई दे दिया। ठीक है, अभी 1 इंच, 1 इंच जो है ना नीचे बैक वाला जो साइड है ना, 1 इंच इससे कम काटेंगे। सामने फ्रंट से 1 इंच और इधर सेंटर का निशान लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अभी इसमें फिटिंग का भी, अच्छा, अभी इसमें फिटिंग का जो है ना, आपको तरीका बता रहे हैं। बस ये सिंपल आसान सा तरीका है कि इसमें संटी वाले हैं उस पर कट। ठीक है, अच्छा, ओके। 20 है तो बस हम 19 भी कटेंगे ताकि कितना, 19। अभी इधर हम लोग सेंटी पे ले रहे, तो ये 20 है तो हम 19 पे काट रहे। ठीक है, ओके। अभी ये कमीज का फिटिंग का आपको तरीका बता रहे हैं। सही है, बंदा थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने मोड़ा काटा ऐसा। ठीक है, अभी पट्टी का भी कटिंग होगा। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कमीज का जो है ना फ्रंट और बैक साइड कट गया। ठीक है, इसके बाद हम अभी आस्तीन काटेंगे। अच्छा, इधर जो इजाफी कपड़ा है अभी इसमें हम लोग आस्तीन ले लेंगे। ठीक है, तो अभी आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा आस्तीन की कटिंग का तरीका। ठीक है, आप ज़रा उस्ताद दोबारा इसको खोलिए। अच्छा, अभी मोड़िए, इसको फोल्ड कीजिएगा। अभी आप गौर से देख लीजिएगा, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, इसमें इधर मोड़े आएंगे। ठीक है, कमीज का जो आस्तीन का मोड़ा है इधर आएंगे और उधर जो है उस तरफ कफ का कटिंग होगा। तो ये मोड़ा आपने कितना लिया, 11 इंच, जिसकी छाती है 43 इंच। तो इसके लिए 11 मोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, सही है। अभी आस्तीन की लंबाई कितनी है, 24.5 इंच। हम 24 काटेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, अभी ये 24 ले रहे हैं। अच्छा, ओके। सेंटर का निशान लगा रहे भी। ठीक है, अभी आस्तीन हमारे साथ साइज था 24.5 इंच। अच्छा, क्योंकि इसको 2 इंच कप भी लगेगा ना, तो इससे 1 इंच जो सिलाई में जाएगा, 23.5, तो 23.5 हम ले रहे हैं। 23.5 ये हो गया और 1 इंच और भी इससे जाएगा जब सिलाई करने के वक्त 1 इंच, तो 22.5 हो जाएगा।
तो 2 इंच इसको कब लगेगा, तो फिर वापस ये 124 पे आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिएगा अभी। कटिंग करते वक्त अगर आप 2 इंच कप लगाएंगे ना, कप को मतलब है कि सामने रख लीजिएगा कप का आपका कितना आ रहा है। अगर कप 2 इंच आ रहे तो आप इसको 1 इंच कम काटिएगा। अच्छा, 2.5 इंच है तो बस सही है। सामने वाला कटिंग ऐसा इसमें शेप आ गया। ठीक है, ये शेप देना बहुत ज़रूरी होता है सामने वाले। ये फ्रंट है, ठीक है, और ये इसका बैक साइड है। ठीक है, फिटिंग के लिए। अभी इसमें चाकपट्टियाँ काटेंगे। आप लोग जब भी चाकपट्टी काटिएगा ना तो इधर ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि चाकपट्टी हमेशा बैक साइड में कटती है। अच्छा। तो ये बैक साइड है और इसका जो नीचे है ना ये फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड में क्योंकि शेप है इधर, ठीक है, फ्रंट साइड में शेप है तो इधर चाकपट्टी नहीं काटनी है, इधर ये बैक साइड में चाकपट्टियाँ काटेंगे। तो अभी इधर निशान लगाएंगे या इसको डबल करेंगे ऐसा। ये सिलाई की ले लेंगे इतना आधा इंच और बाकी डबल करेंगे। तो डबल पर अभी इधर निशान लगाएंगे और इधर चाकपट्टियाँ काटेंगे। ठीक है, आस्तीन का चाकपट्टी, आस्तीन में जो चाक दे रहे हैं ना। अच्छा। तो अभी इसके लिए कितना साइज आप ले रहे हैं? 6 इंच। 6 इंच अमूमन 6 इंच होता है। अच्छा। ओके, तो अभी 1 मिनट। अभी जो सिर्फ अभी इधर सिर्फ एक आप 2 कपड़े ले लीजिएगा और 2 कपड़े जो फ्रंट सामने है ना ये छोड़ लीजिएगा और ये बैक साइड का 2 उठाइएगा। 2 कपड़े उठाए। अच्छा। अभी कटिंग करें। ये जो निशान है ना इधर 6 इंच तक। ठीक है, तो ये आस्तीन भी आपके सामने कट गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये कटिंग। ओके, इसको भी साइड पर रख लीजिएगा इधर। ठीक है, अभी तीरा काटेंगे। अच्छा। तो तीरा के लिए अपने टोटल का कपड़ा कितना लिए इधर हमारे देखने वालों को दिखाइएगा प्लीज। इसको कपड़े को खोलिएगा। तीरा चुके है 20 इंच। अच्छा। और इसने कपड़ा लिया है 21 इंच। ठीक है, 22 सॉरी। ये कपड़ा जो है 1 मिनट, हमने पहले रफ कपड़ा काटा था, अभी हम इसको बिल्कुल परफेक्ट काटेंगे। ठीक है, अभी ओरिजिनल कटिंग होगा तीरे का। तो तीरे का चौड़ाई कितना है जरा देख लो। जो ये तो रफ 1 मिनट, ये आपने कितना लिया है? कितना रखेंगे? 5.5 इंच। ओके, ये कपड़ा आप चेंज भी ले सकते हो, 5.5 भी पहले से ले सकते हो। अभी हमने इधर पहले चेंज कपड़ा लिया है। अभी इसको ऐसा डबल करेंगे। ठीक है, अच्छा ये डबल हो गया और 10.5 पे निशान लगा। अभी ये 10.5 इंच है। आप लोग देख, क्यों हमारे पास इधर तीरा है तैयार 20 इंच, हम ले लेंगे 10.5 इंच। आधा इंच जो हम ले रहे हैं ना ये सिलाई की ले रहे हैं। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। ओके, अभी 4.25 इधर हम ले लेंगे 4.25 इंच। ठीक है, 4.25 पे निशान लगा रहे हैं। सही है, एक निशान लग गया। अभी इधर 3 इसका जो गला काटेगा ना तो ये 3.25 इंच, 3.25 इंच पे निशान लग गया। अभी इधर 3 इंच। ठीक है, और इधर 5.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, 5.25 भी चलेगा, कोई बात नहीं। 5.25 5.5 का अगर मोटा आदमी है तो इसके लिए 5.5 ले लो, अगर थोड़ा सा पतला है तो इसके लिए 5 भी चलेगा, 5.25 भी चलेगा। ठीक है, अभी इसको आपस में मिला लीजिएगा। ये अच्छा लाइन लगाया इसने। अभी आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। ठीक है, तीरे की कटिंग हो रहा है, कमीज का जो तीरा है ना उसका कटिंग हो रहा है आपके सामने। ये तीरे का कटिंग हो गया आपके सामने। अभी इसको खोल लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये तीरे की कटिंग भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 3 है, ये आस्तीन है, ये तीरा है और ये फ्रंट और बैक है। तो ये इसमें रख लीजिएगा ये। ओके, शलवार का पाइंचा इससे ले लेंगे। ये कपड़ा बच गया, पाइंचा कितना रखेंगे आप? 16, 8 डबल होगा। इधर से भी कनी काटेंगे, यानी कपड़ा सीधा कर रहे हैं। 1 मिनट। अच्छा, ये इधर से जो कपड़ा बचा था ना तो इससे हम ले रहे हैं एक शलवार का पाइंचा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 17 इंच हम ले रहे हैं। 17 इंच पर निशान लगा रहे। ठीक है, ओके, अभी इसकी कटिंग होगी। जो कपड़ा बचा था ना उससे हमने शलवार का पाइंचा लिया था। अभी इधर इसको कपड़े को सीधा करेंगे। ठीक है, तो
तो इसके साथ अभी 41.5 है ना, तो इसके साथ 3 जमा करेंगे, 3 इंच, अच्छा क्योंकि नेफा भी बनेगा और पांचा में भी आधा इंच आएगा। तो इधर ये हम ले लेंगे 44.5 इंच, 44.5 ठीक, 44.5 इंच। इधर भी 44.5 इंच, 1 मिनट, 44.5 इंच। ओके, निशान लगा लीजिएगा। अभी शलवार के लिए कुंदा ले लेंगे, ठीक है। ये कितना आप ले रहे हैं? 29 इंच। ये 29 इंच ले लेंगे, ठीक है। टोटल कपड़ा हम चौड़ाई में ले लेंगे 29 इंच। एक इधर भी निशान लगा रहे 29 इंच पर, ठीक है जी। तो निशान अभी इसको काट लीजिएगा। अच्छा, अभी जो हमने रफ कटिंग किया था शलवार का, अच्छा, और ये कुंदा अभी काट रहे हैं। 29 इंच कपड़ा लिया था चौड़ाई में, अच्छा, और अभी इसको डबल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कपड़ा है ना, ये 29 इंच डबल है, इसको हमने डबल करके रखा है। पहले से 5 इंच कटिंग करके रखे थे ना, अभी 5 इंच इसके साथ रख रहे हैं। तो ये शलवार की कटिंग है, आप जरा गौर से देख लीजिएगा। ये 5 इंच इसके साथ रखे, ठीक है, ये 5 इंच रखे इसके साथ। अभी इसमें आसन काटेगा, ठीक है। आसन कितना ले रहे हैं आप? 21 इंच। जब ये शलवार बन जाएगा ना, तो फिक्स आसन जो है ना, इसके साथ 18 इंच आ जाएगा, लेकिन इधर अभी 21 इंच ले रहे हैं, ठीक है। चलो निशान लगा लीजिएगा। अच्छा, इधर 5 इंच आप नाप लीजिएगा, जितना आपको 5 इंच की ज़रूरत है ना, तो इधर कुंदे में इतना 5 इंच कटेगा। तो ये 5 इंच आएगा तकरीबन 9.5 इंच। 9.5 इंच आएगा। तो अभी कितना ज़्यादा आपने काटा? 1.5 इंच। अच्छा, 1.5 इंच। चलो, ये शलवार की कटिंग आपके सामने हो रहा है, ठीक है। ये एक कुंदा कट गया, अभी दूसरा वाला कुंदा भी इसके साथ काटेंगे। ओके जी, अभी इसको घुमाएंगे, और जब कैंची सही चलेगा ना, तो अपने हाथ पे सही रखेंगे, अपने हाथ के सामने इसको टेबल पर सही तरीके से बिछाइएगा, और इसे जो इजाफी कपड़ा है ना, वो कटिंग कीजिएगा। ठीक है, ये 5 इंच इसके साथ ऐसे रखेंगे ना डबल, तो ये शलवार की कटिंग आपको हमने दिखा दी कि शलवार किस तरीके से कटिंग होता है। मर्दाना शलवार की कटिंग इस तरीके से होता है। ये 4 सिलाई इधर आएंगे और 2 सिलाई उधर आएंगे, तो 6 सिलाई वाला शलवार कट गया आपके सामने। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेहरबानी करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाकी जो है ना कॉलर का बनाने का और इसका स्टिचिंग का तरीका इंशाल्लाह हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये था एक वीडियो मुख्तसर सा। अच्छा, तो नाज़रीन, ये था आज का वीडियो जो हमने आपके साथ बनाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई हुसैन अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, द अल्लाह फमान।